जय श्री राम। साधक, साधना और भगवंत इस हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हनुमान चालीसा का सीक्रेट समझ लेने की कोशिश करेंगे। हनुमान चालीसा जब भी हम कहते हैं तो चालीसा यानी कि 40 चौपाई इसमें है। तो हर एक वीडियो के ज़रिए हम हर एक चौपाई को समझ लेने की कोशिश करेंगे, उसका सामान्य अर्थ और उसी के साथ उसके पीछे का गूढ़ रहस्यात्मक अर्थ, तो ये दोनों भी हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वीडियो है हमारा हनुमान चालीसा का, जो उसके जो रहस्यात्मक अर्थ है तो वो समझ लेने का पहला वीडियो है। तो यहाँ पे हम जो पहली चौपाई है उसको समझ लेने की कोशिश करेंगे, उसका अर्थ क्या है वो समझ लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हमारे आने वाली वीडियो में हम हर एक चौपाई को समझेंगे और उसका गूढ़ अर्थ क्या है वो भी समझेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। तो हनुमान चालीसा के चौपाई के बारे में देखने से पहले हमें दोहा पहले समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोहा है, तो दोहा हम समझेंगे, उसका अर्थ हम समझेंगे और उसके बाद हम पहली चौपाई समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो दोहा का सरल अर्थ क्या है वो पहले समझते हैं। तो दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। यानी कि हे गुरुदेव, आपके चरणों की कमल धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके मैं प्रभु श्री राम जी के निर्मल और पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 फल को देने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने दोहा पढ़ के क्या कहने की कोशिश की है कि हमारे जो गुरुदेव हैं उनके चरणों की कमल धूल से पहले तो हमने हमारे मन रूपी दर्पण को स्वच्छ किया है और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी प्रभु श्री राम जी के निर्मल और पवित्र यश का वर्णन करने वाले हैं। और जब भी हम उनका वर्णन करते हैं तो प्रभु श्री राम जी ऐसे देवता है कि जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 फल को ये देने वाले हैं। तो उनके यश का हम वर्णन करने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अपने को बुद्धिहीन और दुर्बल जानकर मैं पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे हनुमान, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करे तथा मेरे दुखों और दोषों का नाश करे। तो यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना भी करूँ, कितना भी करके मैं अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बुद्धिहीन और दुर्बल हूँ। तो इसीलिए ही मैं जो हनुमान जी है, जो कि सबसे ताकतवर है, उनका यहाँ पे स्मरण कर रहा हूँ और हनुमान जी को मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हे हनुमान, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करे तथा मेरे दुखों और दोषों का नाश करे। दोहा समझ लेने के बाद जो हनुमान चालीसा की प्रथम चौपाई है उसका अभी हम सामान्य अर्थ और गूढ़ अर्थ समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो प्रथम चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका सामान्य अर्थ सरल भाषा में अगर हम समझ लेने की कोशिश करेंगे तो हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के अथाह सागर है। हे वानर राज, तीनों लोकों में आपकी महिमा उजागर है। तो यहाँ पे हम हनुमान जी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के सागर है। अभी यहाँ पे दोस्तों ज्ञान के साथ गुण भी लिखा है। अभी यहाँ पे अगर आप थोड़ी देर के लिए एक शांत जगह पे बैठेंगे और इस तरह से खुद से ही कहने लगेंगे कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, इस तरह से आपको 5 मिनट कहना, तो धीरे धीरे आपके अंदर अहंकार पैदा होने लगेगा। क्योंकि अगर आप ज्ञानी होने लगेंगे तो ज्ञान कभी कभी उसके साथ अहंकार भी लेकर आता है, जो कि बहुत ही खतरनाक भी होता है। लेकिन अगर आप ऐसा कहेंगे कि मैं ज्ञानी हूँ और मैं गुणी हूँ, तो ज्ञान के साथ जब भी मैं गुण को जोड़ता हूँ तो यहाँ पे मेरा ज्ञान तो बढ़ रहा है लेकिन अहंकार नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ज्ञान भी है लेकिन उसके साथ मैं गुणी भी हूँ। अभी यहाँ पे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो रावण था उसको बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन ज्ञानी होने के बावजूद वो गुणी नहीं था,
और उसके वजह से ही आखिर में प्रभु श्री राम जी के द्वारा रावण को हारना पड़ा, रावण की हार हुई। क्योंकि रावण ज्ञानी था लेकिन गुणी नहीं था, उसके जो गुण थे वो सद्गुण नहीं थे, दुर्गुण थे, और उसके वजह से ही रावण को हारना पड़ा। तो इसीलिए यहाँ पे खाली ज्ञान ही नहीं गुण भी लिखा है, क्योंकि हमारे प्रभु श्री हनुमान जी है तो वो ज्ञानी भी है लेकिन उसी के साथ गुणी भी है। तो उनका जो ज्ञान है वो गुण को जोड़कर है, तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो इस तरह से ये हर एक चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस तरह से शब्दों का वर्णन किया है कि जो अगर हम सही से समझेंगे तो ही हमें हनुमान चालीसा सही से समझने को आएगा। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि ज्ञान के साथ गुण का वर्णन क्यों किया है, क्योंकि वो ज्ञान के साथ गुणों के भी सागर है। और उसी वजह से जो वानर राज है, जो हनुमान जी है, जो तीनों लोकों में उनकी जो महिमा है वो उजागर है। तो इस तरह से इसका सामान्य अर्थ निकल कर आता है। अब हम इसका रहस्यात्मक सार या तो रहस्यात्मक जो अर्थ है वो समझ लेने की कोशिश करते हैं। पहली चौपाई मनुष्य को याद दिलाती है कि हनुमान तत्व क्या है। अभी हम यहाँ पे हनुमान जी की तारीफ कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। जो पहली चौपाई है उसको गाकर, उसको पढ़कर, तो यहाँ पे हम हनुमान तत्व को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमान तत्व क्या है? ताकत, विवेक, ऊर्जा और निष्ठा। जब भी हम हनुमान जी को देखते हैं तो हमें दिखने में आता है कि हनुमान जी बहुत ही ताकतवर है, उसी के साथ विवेकशील है, उनके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है और उसी के साथ वो निष्ठावान भी है। तो ये हमारे भीतर ही है, ये जो गुण होते हैं वो हमारे भीतर ही होते हैं। तो हनुमान तत्व जो है उसके जो गुण है वो हमारे भीतर ही है, लेकिन हम उसको याद नहीं करते, उसके वजह से वो हमारे जीवन में घटित नहीं होते। तो ये पहली चौपाई गाकर पढ़कर हम ये जो हमारे भीतरी जो गुण है उसको हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि याद करने के बाद वो गुण हमारे जीवन में उतर जाए। इसे जागृत करने से जीवन के तीनों लोक, मन, शरीर और आत्मा प्रकाशित हो जाते हैं। जब भी हम हमारे अंदर के हनुमान तत्व को जागृत करते हैं, यानी कि जब भी हमारे अंदर की ताकत, विवेक, ऊर्जा और निष्ठा जब भी जागृत होती है, तो इसको जागृत करने से जीवन के तीनों लोक यानी क्या, यहाँ पे रहस्यमय अर्थ से क्या बताने की कोशिश की है, तो मन, शरीर और आत्मा, ये तीनों लोग प्रकाशित हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पहले चौपाई में बताने की कोशिश की है कि जब भी हम पहली चौपाई का अर्थ समझ लेने की कोशिश करते हैं पहली चौपाई को पढ़कर, तो ये चौपाई हमें यही याद दिलाती है कि हमारे अंदर भी ताकत है, विवेक है, ऊर्जा है और निष्ठा है, जो कि अगर जागरूक हो जाए तो जो हमारे तीनों लोक है, मन, शरीर और आत्मा, ये तीनों भी हमारे प्रकाशित हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका रहस्यात्मक गूढ़ अर्थ है। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो के जरिए हमने जो भी प्रस्तुति आपके सामने रखी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। उसी के साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी क्लिक कीजिएगा। इससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली बेसिस पे मिल पाएंगे। धन्यवाद।